आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जियो न्यूज़ को मौसूल। LA2 मीरपुर 2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब हो गए। उन्होंने 12,904 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी रहे, जिन्होंने 8,182 वोट हासिल किए। इस हल्के के तमाम 149 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। आज़ाद कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में वोट डाले गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला जारी। मीरपुर के हल्का LA3 पर पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद के दरमियान कांटे का मुकाबला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है, ये कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़िर मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़िर इलेक्शन ज़रूरी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला जिस तरह हल होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नख्याल में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। LA9 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद बठानवी ने कहा कि फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तियार जाँ बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीनकर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए। पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नख्याल में फायरिंग के वाक़े में अपने कारकुन की शहादत पर इजहार अफसोस, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। नून लीग के उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इत्तला मिली है नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज़ कबल भी सरदार उमैर नईम के साथियों समेत फायरिंग की वीडियो सामने आई। अगर मुतालिका हुकाम वाक़े का नोटिस लेते तो एक इंसानी ज़िंदगी की कीमत अदा न करनी पड़ती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बिलावल के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस हल्के में फरीकैन के दरमियान पहले से कशीदगी थी। सरदार उमैर नईम वक़्वा के वक्त मौजूद नहीं थे। इस वाक़े से चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफिले पर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ था। नकियाल में फायरिंग और झगड़े के चंद वाक़यात के अलावा इंतखाबात शफाफ और पुरअमन रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है, नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग के गुलू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके अपनी रिवायत को बरकरार रखा। नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से असलहा के आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक अमर है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तियार यूनुस की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतखाबी अमल को पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। इतना वक्त नहीं कि मुखालिफिन की बातों का जवाब दूं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के बयान का मकसद कश्मीर के सरबराह की सरपरस्ती करना था। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म के भी वज़ीर आज़म हैं, वो तो कश्मीरी हैं। कश्मीर बसें भेजने से पहले तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल दरामद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची में 15 साल हो गए, वो एक सड़क इनसे नहीं बन पा रही। कश्मीर में जितनी भी तरक्की हुई वो नवाज शरीफ के दौर में हुई। पीपल्स पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। नून लीग और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल शाह ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वो जीत रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल ना करते। इन्होंने कश्मीर की गंदुम बंद कर दी। कश्मीर के लोगों को आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, आधा पंजाब डुबो दिया। सईद गनी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा आज़ाद कश्मीर जाकर ऐलानात कर रहे थे। अच्छा होता बसें इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। आज़ाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं।
वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, फतेहपुर नकियाल में हलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े में मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी जख्मी हुआ है, जबकि इंतखाबी मुहिम के दौरान फतेहपुर नकियाल में फायरिंग से हमारा एक कारकुन और अहम रहनुमा मलिक आशिक हुसैन जाँ बहक हो गया था। इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, हुकूमत और पूरी इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के पास है। किसी भी भारतीय मुहिमजोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के आज़म को कमज़ोर न समझे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयानात को इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए खित्ते में दहशत गर्दी की सरपरस्ती, अपने दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मसला कश्मीर से मुतालिक हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। इश्तियाल अंगेज बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशत गर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमद से मुलाकात। कतरी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दो तरफ़ा शराकतदारी को मजबूत बनाने और सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार भी किया गया। ईरान अपने बहरी जहाज़ों पर यूक्रेन के हमले का जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला इसराइल की ईमा पर और यूरोप को जंग में घसीटने के लिए किया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और ख़ारिजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। यूक्रेन को मुहतात और तैयार रहना होगा। एक नया महाज खुलने से बचने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि बाबुल मंदब में फंसे पेट्रोलियम जहाज निकल आए हैं। कीमतों में चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने फार्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के वक्त के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल के हल के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एक हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रद्द-ओ-बदल होगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई, इक्तिसादी ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ के इम्कानात पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई रवाबित में मुस्मिर है। फील्ड मार्शल ने कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका पाकिस्तान इक़्तिसादी, तिजारती और इदारा जाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका आज़म का इज़हार किया। अमरीकी वफ़द ने दो तरफा इक़्तिसादी रवाबित, निजी शोबे के इश्तराक और बाहमी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े पर भी बातचीत की। जनरल सैयद आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। जनरल सैयद आमिर रज़ा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल की जनरल सैयद आमिर रज़ा को कमान संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा कि अभी हमले ना करो।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीका पैगाम भिजवा रहा है लेकिन फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी टीम 282 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 109 रन बनाए, इमामुल हक ने 63 रन बनाए। उनके अलावा कोई और बल्लेबाज वेस्ट इंडियन बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरे इनिंग्स का आगाज़ कर दिया।